हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 20 मई 2023 विभिन्न समाचार पत्रों में शिक्षक नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। शीर्षक है 9वीं 10वीं के शिक्षकों के लिए स्नातक व 11वीं 12वीं के लिए पीजी जरूरी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को शिक्षकों के सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा जारी किया। कक्षा 9 व 10 के शिक्षकों के लिए 50% अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और 11वीं और 12वीं कक्षा के अध्यापकों के लिए 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में पीजी की डिग्री अनिवार्य होगी। कक्षा 11 और 12 तक के अध्यापक के लिए 6 विषय समूह तय किए गए हैं। कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 3 विषय समूह गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान होंगे। गणित समूह में गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक जरूरी है। विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के तहत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी भी 2 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें से अनिवार्य तौर पर एक विषय इतिहास और भूगोल भी जरूर होना चाहिए। फिर शिक्षक नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापक पद के लिए शैक्षणिक अर्हताएं की जारी। तो कक्षा 1 से 5 के लिए अभ्यर्थी को 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अलावा 6 अनर्हताएँ भी तय की गई है। मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के 3 गणित एवं विज्ञान अध्यापक, सामाजिक विज्ञान और भाषा विद्यालय अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। इसकी भी कई अर्हताएँ शामिल की गई है। कक्षा 9 व 10 कक्षाएँ 9 व 10 के लिए समान विषय में कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में उत्तीर्ण एवं बीएड तथा किसी विषय समूह में बीएड या बीएसडीएड की 4 वर्षीय उपाधि, इसके अलावा अन्य अर्हताएँ भी तय है। कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक के लिए किसी विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर पास होना जरूरी होगा। साथ ही बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। कृषि शिक्षकों के लिए 50% अंकों के साथ विषय समूह में कृषि उद्यान में स्नातक तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एवं जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट मैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी साइंस, सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर में से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। संगीत विषय के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए वाणिज्य संकाय में 3 विषय उद्यमिता में ईपीएस, लेखा शास्त्र एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी किसी एक विषय पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार उद्यमिता, लेखा और बिजनेस स्टडी में ही आवेदन कर सकेंगे। सहायक शिक्षा के लिए किसी एक वैकल्पिक विषय के रूप में सहायक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ सहायक शिक्षा में स्नातक उपाधि, वैकल्पिक विषय के रूप में सहायक शिक्षा के साथ 45% सहायक शिक्षा में स्नातक उपाधि या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता। कई अन्य योग्यताएँ बताई गई है। फिर शिक्षक नियुक्ति से संबंधित खबरें हैं। शिक्षक नियुक्ति के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी योग्यता तय। बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक बनेंगे, किंतु 6 माह का ब्रिज कोर्स जरूरी। तो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण की योग्यता डीएलएड होगी। स्नातक के साथ बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के 2 साल के अंदर इन्हें प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी योग्यता तय कर दी है और इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक प्राइमरी शिक्षक के लिए तकनीकी शिक्षा और प्राच्य भाषा विशेष की डिग्री वाले नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
किसी सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थाओं की भाषा विशेष की डिग्री भी मान्य नहीं होगी। उर्दू के प्राइमरी शिक्षकों के लिए मदरसा बोर्ड या अरबी फारसी विश्वविद्यालय से मौलवी या आलिम या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ या किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता ही मान्य होगी। बांग्ला शिक्षक के लिए इंटर में 50 अंकों का बांग्ला या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 में इंटर के साथ DLED 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय BLED। कक्षा 6 से 8 में संबंधित विषय में स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर और BEd या 45% अंकों के साथ स्नातक व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय BA, BSc-Ed, BA-Ed, BCAC-Ed अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक व 1 वर्षीय BEd अथवा 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर व 3 वर्षीय BEd M.Ed आवश्यक है। फिर कक्षा 9-10 के लिए भी 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और BEd NCERT से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विषय समूह से BEd BASc-Ed की 4 वर्षीय उपाधि। सहायक शिक्षा के लिए भी योग्यता है। फिर कक्षा 11 और 12 के लिए PG BEd में 50% अंक, तो BA PG से संबंधित विषय में कम से कम 50% अंक के साथ BEd होना चाहिए या 50% अंकों के साथ किसी विषय में PG के साथ ही BEd BSc-Ed या 50% अंकों के साथ PG और 3 वर्षीय एकीकृत BEd M.Ed। कंप्यूटर में न्यूनतम 50% अंकों के साथ DOSCC से स्तर A या किसी विषय में PG की उपाधि या किसी विश्वविद्यालय या AICTE से BE या BTech या BTech की उपाधि और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA। फिर इस समाचार पत्र में वही शिक्षकों की फिर एक महत्वपूर्ण खबर है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 20 वर्ष बाद कर्मियों की होगी बहाली। ठीक है, रिक्तियों की हो रही है गणना, कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। तो राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मांगी गई थी। कई ने रिक्तियां भेज दी है, वहीं कई की भेजी रिक्तियों में खामियां थी, लिहाजा इसमें सुधार का दोबारा मांगा गया है। विभाग की ओर से रिक्तियों की गणना की जा रही है। जल्द ही तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति की जवाबदेही सौंपी जाएगी। इधर कई कुल सचिव ने बताया कि रिक्तियां भेज दी गई है, कर्मियों की संख्या घट गई है। विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में पिछले 2 दशकों से तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इससे एक कर्मी को 3 पद संभालने पड़ रहे हैं। वहीं कई विश्वविद्यालयों में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को विभागीय परीक्षा लेकर प्रोन्नति दी गई है। तृतीय श्रेणी के पदों को भरा गया है, बावजूद इसके काफ़ी संख्या में रिक्तियां हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से 76 कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि विश्वविद्यालय में सृजित 45 कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। महाविद्यालय में सृजित पदों की संख्या 1200 है, यहाँ 450 होनी चाहिए, इनमें 750 कार्यरत हैं। वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में ज़्यादातर कर्मी डेपुटेशन पे हैं, कुछ कर्मी ट्रांसफ़र करा कर आए हैं, यहाँ भी आउटसोर्स से काम चल रहा है। फिर पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2002 के बाद PU में कोई नियुक्ति नहीं हुई है, वह भी बैकलॉग की रिक्तियां निकाली गई थी। इसमें 15 कर्मियों की नियुक्ति हुई थी। वर्तमान में 1436 पदों में 575 कर्मी कार्यरत हैं। इनमें अनुकंपाधारियों की संख्या ज़्यादा है, आउटसोर्सिंग से भी काम चल रहा है। इस प्रकार से आने वाले समय में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पे नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली होगी। जबकि इसमें भी थोड़ी सी विलम्ब होगी, लेकिन आने वाले हो सकता है कि 3-4 महीने में निश्चित रूप से इसकी विज्ञापन जारी की जाए। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में शिक्षक नियुक्ति से अर्हताएँ जो निर्धारित की गई है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।